नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वर्कअप्स में। आज जो हम बात करेंगे, आज हम अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बातचीत करेंगे। और मैं आज आप सभी के सामने 2023 में जो एसएससी एमटीएस के अंदर सभी इडियम्स आपसे पुटअप किए गए थे, आज उन पर बात करूंगा। और ये क्लास केवल एमटीएस के लिए नहीं है, ये क्लास इडियम्स की क्लास है। और ये वो इडियम्स है जो कि मतलब एक तरीके से डिफरेंट एग्जाम्स में हमें देखने को मिलेंगे आगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं। 2022 वाले जो इडियम्स थे, ये सब मैं आपसे एक बार पहले अपने 11 मिनट शो के अंदर ही डिस्कस किया था। और आज जो हम बातचीत करेंगे 2023 के इडियम्स पर करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग 11 मिनट शो है, पूरा देखिएगा। चलिए भैया शुरुआत कर दो, आ जाओ। सबसे पहला जो आपके लिए इडियम आएगा आज का, दैट विल बी अवर। हमारा इडियम रहेगा गिविंग हर अननेसेसरी एडवाइस। जब आप किसी को बिना मतलब की सलाह दिए जा रहे हैं, होते हैं ना कई बार हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ फ्री है तो वो केवल सलाह है। याद रखना, किसी से भी सलाह मांग लो भाई साहब, नहीं मांगोगे तो भी दे जाएगा। तो जब गिविंग समबडी एंड गिविंग समबडीज अननेसेसरी एडवाइस, यानी कि बैक सीट ड्राइवर। क्या मेरे भैया, बैक सीट ड्राइवर यानी कि बिना मतलब सलाह देना। टू फ्लाई इनटू अ रैग, टू फ्लाई इनटू अ रैग का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाए, क्योंकि रैग का मतलब क्या बेटा, गुस्सा, क्रोध। भाई रैग का मतलब क्या बेटा, गुस्सा या फिर क्रोध। और अगर मैं यहीं पर कह दूं आपसे एन रैग, तो एन रैग का मतलब क्या हो जाता है, गुस्सा दिलाना, यानी बेटा जी क्रोधित करना। एन रैग का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्रोधित करना हो जाएगा। ठीक है, गुस्सा और बेटा एन रैग यानी गुस्सा करना। चलो, टू बटन वंस लिप्स, यानी बेटा जी टू बटन वंस लिप्स, आपने अपने लिप्स पर बटन लगा लिया। इसका मतलब क्या है कि जब आप शांत हो गए। टू कीप साइलेंस। नेक्स्ट, बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, यानी बेटा आगे कुआं पीछे खाई, यानी आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंस गए हैं। ठीक है ना, जब आप टू मतलब दो बहुत बेकार विकल्पों के बीच में फंसते हैं तो उसे बोलते हैं बिटवीन अ रॉक एंड हार्ड प्लेस। टू बियर द बर्न्ट ऑफ, ध्यान रखना, टू बियर द बर्न्ट ऑफ यानी कि जब आप किसी चीज का परिणाम भुगते हैं, एंड्योर द इंपैक्ट ऑफ समथिंग। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, अगर मैं आपसे कहूं टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यानी कि भैया अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना और थोड़ा पोलाइट बने रहना। ठीक है ना, यानी कि टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। नेक्स्ट, एट ऑल कोस्ट, क्या आइडियम आ गया, एट ऑल कोस्ट यानी किसी भी कीमत पर। हम बोलते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, एट ऑल कोस्ट यानी मेरे प्यारे बच्चे व्हाट एवर इज नीडेड टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट, रोलिंग इन कैश, बेटा आप रोल कर रहे हैं कैश के अंदर, यानी बहुत ज्यादा पैसा होना। इट सिंपली मीन्स दैट हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वीर समबडीज पिच, क्या आइडियम बेटा, क्वीर समबडीज पिच। इट सिंपली मीन्स दैट अपसेट समबडी समवंस प्लान, जब आप किसी के प्लान को खराब कर दे रहे हैं तो उसी को आप बोलेंगे क्वीर समबडीज स्पीच। ठीक है ना। नेक्स्ट, गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग, तो इसका सीधा सा मतलब निकलेगा सेट एन एक्टिविटी इन मोशन, यानी कि जब आप किसी काम की शुरुआत कर दें कि ठीक है भाई अब तो काम की शुरुआत हो गई, अब चीजें चलती रहेंगी, तो उसी को बोलते हैं गेट द बॉल रोलिंग। नेक्स्ट, टू गो अ लॉन्ग वे, बेटा टू गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है कि लंबे समय में सफल हो जाना, है ना बेटा। टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, जब आप एक लंबे समय के बाद खुद को सफल महसूस करें तो उसी को बोलते हैं टू गो अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स, द इडियम इज अवर प्रोज एंड कॉन्स। क्या कहोगे भैया, प्रोज एंड कॉन्स यानी बेटा पक्ष विपक्ष। क्या मेरे प्यारे बच्चे, पक्ष विपक्ष यानी आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए या किसी चीज के विरुद्ध में जाकर के आर्ग्यूमेंट करते हैं, दैट इज अवर प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट, आई स्मॉल वर्ल्ड, द इडियम इज अवर मेरे भाई आई स्मॉल वर्ल्ड। क्या कहने वाले हो, आई स्मॉल वर्ल्ड, हाँ कि संसार बहुत छोटा है मेरे भाई। आई स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब निकलेगा कि जब आप किसी से अचानक से मिल रहे हैं एट अ सर्टेन प्लेस, आपने सोचा नहीं था लेकिन आप अचानक से किसी से मिले हैं, तो उसी को बोलेंगे आई स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट, इन वंस एज एंड टूज, हाँ जी भैया, इन वंस एंड टूज यानी इक्का दुक्का, यानी बेटा जी जब बहुत कम संख्या में कोई चीज है तो उसी को आप बोलते हैं इन वंस एंड टूज। नेक्स्ट, समथिंग टू थिंक अबाउट, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके बारे में सोचने की आपको आवश्यकता है, तो उसका मतलब क्या बेटा, फूड फॉर थॉट। हाँ जी, अगर कोई भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, फूड फॉर थॉट। क्या बेटा जी, फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्या बेटा जी, इडियम समझना, इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी कि एक ऐसी कंडीशन कि जब आप ध्यान से सोच ना पा रहे हो, आप खुद परेशान हो रखे हो। हीट ऑफ द मोमेंट, यार उस मोमेंट पे क्या सोचे आदमी जब बहुत ज्यादा पीछे से प्रेशर आ रही है, तो उसी को आप क्या बोलते हैं, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, द इडियम इज अवर ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या इडियम आ गया, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि छिपा हुआ वरदान, यानी कि अ मिसफॉर्च्यून दैट अनएक्सपेक्टेडली टर्न्स इनटू अ गुड फॉर्च्यून।
यानी कोई भी एक ऐसी घटना जो शुरुआत में आपको लगे कि भाई बेकार हुआ, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन बाद में आपको पता चले अच्छे के लिए हुआ था। नेक्स्ट, फेयरली एंड स्क्वायरली। हाँ जी, द इडियम इज अवर फेयरली एंड स्क्वायरली। ये कहाँ से बना हुआ है अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपका बना हुआ है फेयर एंड स्क्वायर से। किससे बना हुआ है? फेयर एंड स्क्वायर से, यानी ईमानदार, और फेयरली एंड स्क्वायरली यानी बेटा ईमानदारी से, यानी बेटा ऑनेस्टली। क्या मेरे प्यारे बच्चे? आपका ऑनेस्टली। नेक्स्ट, मेड एन इरिवर्सिबल चेंज दैट विल ग्रेटली इंपैक्ट हिज लाइफ। जब आप किसी चीज में ऐसा परिवर्तन लाएं जिसे आप वापस नहीं परिवर्तित कर सकते, यानी उसको बोलते हैं बर्न वंस ब्रिजेस। क्या बेटा? बर्न वंस ब्रिजेस। या फिर जब, देखो सुनना मेरी बात, मतलब जब आप वापसी के सारे रास्ते खत्म कर दें तो उसे बोलते हैं बर्न वंस ब्रिजेस। और अगर मेरे प्यारे बच्चे आपने कोई ऐसा परिवर्तन ले लिया जिसके बाद आप खुद वापस नहीं जा सकते तो उसे बोलते हैं क्रॉस्ड द रूबिकॉन। क्या बेटा? क्रॉस्ड द रूबिकॉन। नेक्स्ट, इथनिक क्लिनसिंग। द वर्ड इज बेटा इथनिक क्लिनसिंग। इथनिक क्लिनसिंग का मतलब होता है भाई मेरे जीनोसाइड, एक तरीके की मैसेकर, कार्नेज। लेकिन किसी एक धर्म विशेष को अगर आप पकड़ करके टारगेट करके मारते हैं, दैट इज जीनोसाइड, तो उसी को बोलते हैं इथनिक क्लिनसिंग, यानी कि किलिंग ऑफ अ सर्टेन इथनिक और रिलीजियस ग्रुप ऑन अ मैसिव स्केल। जब एक बहुत बड़े स्तर पर आप किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके मार देते हैं, दैट इज इथनिक क्लिनसिंग। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। द इडियम इज अवर बाइट द बुलेट। हाँ जी, क्या कहने वाले हैं? बाइट द बुलेट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे जब आप किसी चीज का मतलब सामना करने का फैसला कर लें, स्पेशली जो डिफिकल्ट है, बाइट द बुलेट, कि मैं इस गोली के सामने आऊंगा, तो उसी को बोलेंगे बाइट द बुलेट। नेक्स्ट, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यानी बेटा कि एक तरीके से भेड़िया, किसकी? जो कि शीप की क्लोथिंग में। तो इसका मतलब क्या आ गया कि एक ऐसी डेंजरस पर्सन जो कि नाटक कर रहा है कि वो बहुत सही है। समझ रहे हो बेटा जी? कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा खतरनाक है लेकिन वो नाटक कर रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, आपके लिए बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। नेक्स्ट, वन दिस गेम सर्टेनली। जब आपको लगे कि अब तो ये खेल आप जीत ही जाओगे, तो इसका मतलब है गेम इन दी बैग। क्या बेटा जी? गॉट दिस गेम इन द बैग, यानी कि खेल जीत ही जाओगे। नेक्स्ट, फिक्स्ड इन वंस वेज। क्या बेटा? फिक्स्ड इन वंस वेज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को परिवर्तित ना करना चाहता हो, फिक्स्ड इन वंस वेज। चलो, कोल्ड फिश। कोल्ड फिश का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्रूर है। क्या बेटा? निर्दयी है, ब्रूटल है, दैट इज कोल्ड फिश। गो बनानास, यानी बेटा जी जब आप किसी चीज को लेकर के काफी या तो एक्साइटेड हो रहे हो या फिर आप नाराज हो रहे हो, तो उसे बोलते हैं गो बनानास। टू पुल योर वेट, यानी बेटा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। क्या मेरे बेटा? अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट और द वर्स्ट रिसोर्स लेफ्ट। जब आप सबसे बेकार, सबसे लास्ट ऑप्शन पर जाते हैं तो बेटा उसी को बोलते हैं स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल। स्क्रैप द बॉटम ऑफ द बैरल, जो सबसे लास्ट और सबसे बेकार विकल्प है, अगर उस पर जाना पड़ रहा है तो उसे बोलेंगे स्क्रैप द बैरल। चलो नेक्स्ट, आपने बोला नोट अंडरस्टूड बाय हर। जब कोई चीज आपको समझ में ना आए तो इसका मतलब क्या है? वो आपके लिए क्या? ग्रीक है बेटा, वो आपके लिए अजनबी है, कुछ अलग है, दैट इज ग्रीक टू हर। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा, गिव एंड टेक, लो और दो, यानी बेटा आप मतलब किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कॉपरेशन बिटवीन पीपल, दैट इज गिव एंड टेक। नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी हर संभव प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब क्या हो गया? हर संभव प्रयास करना, यानी कि टू मेक अ ग्रेट एफर्ट। चलिए, बी एट अ क्रॉस रोड। हाँ जी, बी एट अ क्रॉस रोड्स। हाँ जी मेरे भैया, यानी कि एक ऐसी स्थिति में मेरे भाई कि जहां पर जाकर के आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बी एट अ क्रॉस रोड्स। नेक्स्ट, टू पिक होल्स इन समवन्स कोट। हाँ भैया, टू पिक होल्स इन समवन्स कोट, यानी आप किसी के दूसरे के अंदर कमियां निकाल रहे हैं, है ना बेटा जी? तो किसी दूसरे के अंदर आप कमियां निकाल रहे हैं बेटा जी। चलो नेक्स्ट, एज इजी एज पाई, बहुत आसान कार्य को बोलते हैं। पीस ऑफ केक हो गया आपका, शूटिंग फिश इन अ बैरल हो गया आपका, और बेटा जी एज इजी एज एबीसीडी हो गया, नो रॉकेट साइंस हो गया, कप ऑफ टी हो गया, ये सब बेटा जी एक ही है। कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली, जब आप बहुत जल्दी से बेटा निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो उसे बोलते हैं मेरे लाल क्या? उसी को आप बोलते हैं बेटा जी जब आप बहुत जल्दी से, तो जंप इन बोथ फीट। क्या बेटा? जंप इन विद बोथ फीट, है ना। और इसी को जंप टू द गन भी बोलते हैं बेटा, उसको भी, जब आप बहुत जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। नेक्स्ट, रस्ट बास्केट। रस्ट बास्केट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा व्हीकल जो बहुत पुराना हो गया, है ना, बिल्कुल जर्जर स्थिति में पहुंच गया, उसी को बोलते हैं रस्ट बास्केट। नेक्स्ट, हे हिट द हे, ध्यान रखना, हिट द हे, इट सिंपली मीन्स दैट बेटा जी जब आप सोने के लिए चले जा रहे हो, हिट द हे। टू गेट अंडर वंस स्किन, टू गेट अंडर वंस स्किन का मतलब हो गया भैया जब आप बिल्कुल इरिटेट हो जा रहे हो,
दैट इज टू गेट अंडर वंस स्किन। नेक्स्ट नंबर 39, आपने क्या बोला, ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर, कि जब आपको भी ऐसे ही मिसट्रीट किया जाए जैसे कि आप दूसरों को करते हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा जी ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अप ब्रोथ ऑफ अ बॉय। हाँ बेटा, अप ब्रोथ ऑफ अ बॉय का मतलब हो गया एक बहुत ज्यादा लाइवली एनर्जेटिक यंग पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा एनर्जेटिक है, लाइवली है और यंग है, तो उसी को क्या बोलेंगे, अप ब्रोथ ऑफ अ बॉय। नेक्स्ट टू ईट क्रो, यानी बेटा जब आप शर्मिंदगी महसूस करें, है ना बेटा जी, क्या जब आप शर्मिंदगी महसूस करें, यानी कि आप इस चीज को खुद महसूस करें कि हाँ आप गलत हो। नेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, यानी जब बहुत कम मात्रा हो बेटा जी, तो इसको बोलते हैं अ ड्रॉप इन द बकेट। नेक्स्ट ए बैड एग, यानी बेटा खराब व्यक्ति, बैड एग का मतलब क्या होता है बेटा जी, खराब व्यक्ति। चलिए ये सारे इडियम्स आपको बढ़िया से तैयार कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है, आप अभी कभी जाकर के टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे भाई, गुड नाइट। अगर अच्छी लगी हो मेरे आज का सेशन तो अभी कभी जल्दी से लाइक कर दो। बाय बेटा, टेक केयर।